अफ्रीका, जीवों का स्वर्ग। मानव सभ्यता की शुरुआत यहीं हुई और यहां रहती है जानवरों की 20 लाख से ज्यादा प्रजातियां और इनमें से 10 हैं शानदार वाइल्ड कैट्स यानी जंगली बिल्लियां। देखिए वो अनूठे इलाके जिन्हें इन्होंने जीता है, वो तरीके जिनसे इन्होंने अपने इलाके के मुताबिक खुद को पूरी तरह ढाला है और जिंदा बचे रहने की जोरदार लड़ाई में वो किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। चलिए हमारे साथ इस महान महाद्वीप के विशाल मैदानों में खोजबीन के एक सफर पर हम सामना करेंगे धरती के कुछ सबसे खतरनाक हमलावरों का। आप देख रहे हैं वाइल्ड कैट्स अफ्रीका। खूबसूरत और लुभाने वाला अफ्रीकी महाद्वीप, भौगोलिक इलाका हो या यहाँ के जंगली जानवर, दोनों ही मामलों में यह विविधता से भरा है। करीब 80 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला सवाना मैदानों का इलाका, यहाँ रहते हैं दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत और डरावने जानवर। एक चीता घास के मैदानों पर घात लगाए खड़ा है। ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक शाही चित्तीदार अफ्रीकी तेंदुआ किसी ऊंचे पेड़ पर मजे से सुस्ता रहा है और इन विशाल मैदानों पर बैठा है शेरों का एक झुंड, जम्हाई लेता और धूप सेंकता। इन सभी ने खुद को अपने इलाके के मुताबिक ढाल लिया है, चाहे वो आकार हो या ताकत, रफ्तार हो या जबड़े की मजबूत पकड़। इसके बावजूद इन पर कुछ खतरे मंडरा रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन और जंगल में इंसानों की घुसपैठ। पूरी दुनिया में जंगली जानवरों के लिए सबसे बड़ा खतरा है उनके हैबिटेट या इलाकों का खत्म होते जाना, खास तौर पर अफ्रीका में, जहां चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा भयानक होती चली जा रही हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक बेहद मशहूर संस्था जो कुदरती दुनिया के हाल सबके सामने रखती है और उसे बचाने के उपाय भी बताती है। इसने खतरे में पड़ी प्रजातियों की एक रेड लिस्ट बनाई है। बीते कुछ सालों से इसी लिस्ट के जरिए पूरी दुनिया को पता चलता है कि जानवर, फफूंद या पौधों की कौन सी प्रजातियां खत्म होने के कगार तक पहुंच गई हैं। ये पूरी दुनिया की अनजान और खत्म हो चुकी प्रजातियों को रैंकिंग देती है। वाइल्ड कैट्स के इस एपिसोड में देखिए कि किस तरह हमारी शाही बिल्लियों को सबसे कम चिंता का विषय बताया गया है। इन्हें जंगलों में असुरक्षित बताया जा रहा है। जंगल में करीब 70,000 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें लेकर सबसे कम चिंता है। जंगल में इनकी जबरदस्त तादाद है। ये दूर दूर तक फैली है, जबकि पूरी दुनिया में 16,000 प्रजातियों को असुरक्षित बताया गया है। बीते 10 सालों में इनकी 30 से 50% तादाद घट चुकी है। हम इस लिस्ट और इसकी श्रेणियों के जरिए पता लगाएंगे कि इन जंगली बिल्लियों को किन दबावों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, हम अफ्रीकी सवाना की इन खौफनाक और शानदार जंगली बिल्लियों के बारे में आपको विस्तार से बहुत कुछ बताएंगे। सब सहारन अफ्रीका के मैदानों पर सूरज उग रहा है। चहल पहल और उथल पुथल से भरे सवाना में एक और दिन की शुरुआत हो रही है। घास के इन मैदानों पर विल्डबीस्ट के झुंड चर रहे हैं। इन हिलती डुलती झाड़ियों में धरती का सबसे तेज मैमल घात लगाए इंतजार कर रहा है। ये है चीता।
इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। 72 किलो का चीता शिकार करने निकला है। ये छिपने की कला में माहिर है। इसकी धब्बेदार खाल आसपास के इलाकों में बेफिक्री से गुम हो जाने में इसकी मदद करती है। इस मादा को शिकार किए अब काफी दिन बीत गए हैं। अब इस चीता को तलाश है शिकार की। विल्डेबीस्ट के एक नवजात बछड़े पर इसकी निगाहें टिकी हैं। शून्य से 130 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में से बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, इसलिए शिकार का पीछा करने में से कोई दिक्कत नहीं होती। इसका हल्का फुल्का शरीर, लंबे पतले पैर और लंबी पूंछ इसे धरती का सबसे तेज मैमल बनाती है। मजबूत पैर इसे रफ्तार दे रहे हैं और ये मादा चीता विल्डेबीस्ट के झुंड में घुसकर दौड़ रही है। अगर इसे इस हफ्ते अपने बच्चों का पेट भरना है तो शिकार को मार गिराना जरूरी है। बच्चे खुद शिकार नहीं कर सकते, इसलिए ये पूरी तरह अपनी मां के भरोसे रहते हैं। यहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसने एक सटीक छलांग लगाई। इसके लंबे और चबाने वाले दांत बिल्कुल तैयार हैं। ये हमला जानलेवा बन गया है। मादा और इसके बच्चों की दावत हो गई है। तकरीबन 1 साल में ये अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना देगी। इसके बाद ये वयस्क चीतों की तरह अकेले जीने लायक बन जाएंगे। पर तब तक इन्हें अपनी मां से ज्यादा हुनर सीख लेना होगा। बच्चे देख रहे हैं कि कैसे ये घात लगाकर झपट्टा मारने का पैंतरा चलती है और पूरे परिवार के लिए खाना जुटा कर लाती है। सवाना के दूसरे सिरे पर एक अकेला नर भूखा है।
उसे रोजाना कम से कम 3 किलो खाना चाहिए होता है। आज किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। इसकी ताकत कम हो रही है। चीते के लिए यह शिकार करने का आखिरी मौका है। इसे थॉमसन्स गजेल्स का एक झुंड दिख गया। एक मां ने अभी अभी अपने एक बछड़े को जन्म दिया है। अब वो कमजोर हो गई है और चीते के लिए वो एकदम सही शिकार है। इस बीच झुंड के बाकी सदस्य घास चर रहे हैं, इस बात से बेखबर कि उनकी एक साथी कुछ ही पलों में जान गंवा बैठेगी। शिकार पर निगाह पड़ते ही चीते ने फैसला कर लिया है। घात लगाकर हमला करने का पैंतरा आजमाते हुए चीता जितना हो सकेगा शिकार के करीब पहुंचेगा और इसके बाद सोच समझकर हमला करेगा। पीछा करने की मुहिम शुरू हो गई है। वो बस 1 मिनट तक ही अपनी अधिकतम रफ्तार को कायम रख पाता है, इसलिए जरूरी है कि वो जल्दी जल्दी हमला कर दे। इसने हवा में छलांग लगाई। इसका 1.5 मीटर लंबा शरीर 12 सिंगे के पिछले हिस्से पर गिरा। इसके काटने की ताकत है करीब 35 किलो प्रति वर्ग इंच। इसके जबड़े एक जोरदार शिकंजा कस लेते हैं। चीता अपने शिकार की सांस की नली को घोंट देता है ताकि उसका दम निकल जाए, लेकिन जोरदार भूख और बेचैनी ने इस अकेले शिकारी को दौड़ाए रखा और इसका लचीलापन काम आया। आखिरकार ये अपना पेट भर सकता है। सारी दुनिया में ये अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीते के पास ये सबसे बड़ा औजार होता है। इस तरह न सिर्फ चीता अपने शिकार को नजर नहीं आ पाता, बल्कि दुनिया में कोई भी जानवर इसका शिकार नहीं कर पाता। लेकिन ये बेमिसाल रफ्तार भी चीते को जलवायु परिवर्तन और जंगलों को लगातार तबाह किए जाने से बचा नहीं पा रही है। IUCN ने इस खूबसूरत और हुनरमंद जानवर को जंगल में असुरक्षित बताया है। इंसानों की मचाई तबाही का असर तो इन पर हो ही रहा है, पर इनके अपने जीन्स भी इनके लिए खतरा बन गए हैं। इनके बच्चों की मौत की दर लगातार बढ़ रही है और इन्हें बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत होने लगी है। कैद में सिर्फ 20% चीते ही बच्चे पैदा कर पा रहे हैं और इस वजह से चीतों की तादाद बीते कुछ सालों में धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। इसके बावजूद पूरे अफ्रीका में इसके संरक्षण की कोशिशें जारी हैं ताकि चीतों की तादाद अपने कुदरती इलाकों में बढ़ सके, वो बचे रहें। इस तरह की कोशिशों की वजह से चीते की उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिलहाल तो इसकी असाधारण रफ्तार, शानदार छिपने की कला और जबड़ों की जोरदार ताकत इसे अफ्रीका के सवाना मैदानों का सबसे खतरनाक हमलावर बनाए रखेगी। अफ्रीकन सवाना में पेड़ बहुत कम हैं और बहुत दूर दूर भी। गर्मियों के मौसम में यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ ऊंचे पेड़ों की बजाय घास के दूर तक फैले मैदान ज्यादा नजर आते हैं।
बहरहाल, ये पेड़ अफ्रीकी महाद्वीप की एक सबसे शाही बिल्ली के आराम का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। ये है अफ्रीकन लेपर्ड यानी अफ्रीकी तेंदुआ। सब सहारन अफ्रीका के घास के मैदानों पर सूरज डूब रहा है और एक तेंदुए ने अभी अभी शिकार में कामयाबी हासिल की है। तेंदुए की खाल इसे झाड़ियों में पूरी तरह छिपा लेती है। अब इसका शिकार कोई भी जानवर चुरा नहीं सकता। ये लाश इसके दांतों में कसकर फंसी है। ये मादा पेड़ पर चढ़ रही है। यहां इसकी जोरदार ताकत देखते ही बनती है। 23 किलो के इस मरे हुए जानवर को इसने इस पेड़ पर लटका दिया है। इसके मजबूत पैर और नुकीले नाखून चढ़ने में इसकी काफी मदद करते हैं। शिकार पूरी तरह सही सलामत है। अपने 60 किलो के शरीर को जब ये पेड़ की डाल पर ले जाती है तो इसकी पूंछ इसे संतुलन देती है। इसके नाखून पेड़ की छाल में धंस जाते हैं ताकि ये धीरे धीरे मजबूती से ऊपर चढ़ती चली जाए। शेर और लकड़बग्घों की टोली तेंदुए को मार सकती है, पर आमतौर पर ये उसका शिकार चुराने की फिराक में ज्यादा रहते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर इस तेंदुए को कोई खतरा नहीं है। यहाँ ना तो कोई शेर चढ़ सकता है और ना ही कोई लकड़बग्घा। यहाँ ये मादा सुकून से अपने खाने का लुत्फ उठा सकती है। तेंदुआ अफ्रीका के 35 से ज्यादा देशों में पाया जाता है। ये अपने इलाके में दूर तक फैले होते हैं और खुद को इलाके के मुताबिक ढाल भी लेते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और पूरी तरह आत्मनिर्भर जानवर हैं। लेकिन जीव जगत में जिंदा रहने के लिए सभी प्रजातियों को अपने बच्चे पैदा करने होते हैं। साल में एक बार ये इलाकाई खूंखार जानवर दूसरे तेंदुए को अपने इलाके में आने की इजाजत देते हैं। साथी का चुनाव करने के बाद ये जोड़ा 5 दिन तक साथ रहता है और हर 15 मिनट में एक बार मिलन करता है। तेंदुए प्रजनन के बाद अलग हो जाते हैं, इसलिए इनमें मां तेंदुआ और उसके बच्चों के बीच ही ममता की एक डोर बंध पाती है। लेकिन मां 2 साल तक ही अपने बच्चों को पालती है। इसके बाद वो इन्हें अपना पेट खुद भरने के लिए छोड़ देती है। तेंदुआ रात में खामोशी से आराम करता है। ये पेड़ की एक डाल पर आरामदायक जगह खोज लेता है। इन्हें अगली सुबह के लिए अपनी ताकत बचानी पड़ती है, क्योंकि अफ्रीकी सवाना का एक और दिन इनका इंतजार करेगा। सुबह सूरज उगते ही तेंदुआ नाश्ते के जुगाड़ में निकल पड़ा। सवाना के मैदानों पर इसके पास शिकार की कोई कमी नहीं। समझ लीजिए यहां इसकी पूरी दावत सजी हुई है।
एक तरफ जहां दूसरी विशाल बिल्लियों की तादाद लगातार कम हो रही है, अफ्रीकी तेंदुआ लगातार फल फूल रहा है। बीते 100 सालों में तेंदुए ने अपनी खुराक में काफी बदलाव किए हैं। अब ये कुतरने वाले जीवों से लेकर पंछियों, मछलियों से लेकर जंगली सुअर और 12 सिंगे तक सारे जानवरों का शिकार करते हैं। जब खाने की कमी हो जाती है तो तेंदुए कम पसंदीदा लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद खाने की तरफ मुड़ जाते हैं। अब यहां देखिए, तेंदुए को लगा था कि इस शिकार से पेट भरा जा सकता है, पर कांटेदार साही को देखकर यह आखिरकार पीछे हट रहा है। इस शिकार से जूझने से अच्छा है भूखा रह लिया जाए। कुल मिलाकर अफ्रीकी तेंदुए शिकार में माहिर होते हैं। इनकी मजबूती, जबड़ों की ताकत और जोरदार छलांग के तो क्या ही कहने। ये किसी 12 सिंगे को भी उतनी ही आसानी से पकड़ सकते हैं जितनी आसानी से ये मछली पकड़ सकते हैं। इसके जबड़ों की ताकत है करीब 49 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इस भयानक ताकत के जरिए ये अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे शिकार तक को निपटा सकते हैं। खुद को ढाल लेने की इसकी काबिलियत की वजह से अफ्रीकी तेंदुए दुनिया के सबसे ज्यादा लचीले मांसाहारी जीव माने जाते हैं। जब सवाना मैदानों पर रात घिरती है तो अफ्रीकी तेंदुए के सारे हुनर जाग जाते हैं। अंधेरे की चादर में शिकार इन्हें देख तक नहीं पाता। रात में इनकी निगाहें इंसानों से 7 गुना ज्यादा तेज हो जाती हैं। ऐसे में पेड़ों की शाखों पर चढ़ना हो या फिर पथरीले मैदानों पर या झाड़ियों के बीच, शिकार इन्हें आते कभी देख ही नहीं पाता। अपने इलाकों के छितर जाने की वजह से अफ्रीकी तेंदुए बुरी तरह खतरे में पड़ गए हैं। शिकार लगातार कम हो रहे हैं और शौकिया शिकारियों ने मुसीबत कर रखी है। यही वजह है कि IUCN ने अफ्रीकी तेंदुए को जंगल में असुरक्षित बताया है। सदियों से खाल के लिए तेंदुए का शिकार किया जाता रहा है। गैर कानूनी शिकारियों के लिए इनकी खाल शान की बात बन जाती है। इसे चुपके से $1 लाख तक में बेच दिया जाता है। लेकिन इलाकों के छितर जाने और शिकार की तादाद में कमी ने अफ्रीकी तेंदुए की तादाद पर गहरा असर डाला है। इसके शिकारों की प्रजातियां जंगली जानवरों के गोश्त के काले कारोबार की वजह से लगातार खतरे में पड़ती जा रही हैं। इसका असर अफ्रीका के जंगलों के इस नाजुक इकोसिस्टम पर भी पड़ रहा है। अपने इलाके की तबाही की वजह से तेंदुए पूरी तरह लाचार बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि बड़ी तादाद में अफ्रीकी तेंदुए को बहुत ही संरक्षित इलाकों में रखा जा रहा है।
खतरे में पड़ी सारी प्रजातियों की हैबिटेट का 85% हिस्सा अब खत्म हो चुका है। ऐसे में ये सुरक्षित इलाके बहुत मायने रखते हैं। ये शिकार और शिकारी दोनों की हिफाजत करते हैं ताकि सवाना वाले सब अफ्रीकन इलाकों में एक नाजुक संतुलन कायम रह सके। तेंदुआ अफ्रीकी सवाना की नाजुक जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये ध्यान रखना होगा कि शिकार प्रजातियों में जरूरत से ज्यादा बढ़त न हो और न ही वो हैबिटेट या इलाके का सफाया कर पाए। फिलहाल तो जीवन के इस चक्र में अफ्रीकी तेंदुआ शान से अपनी भूमिका निभाए जा रहा है, शिकार को खा रहा है, अकेला जीवन भी जीता है और पेड़ों की डालियों पर आराम कर सकता है। ये काम इसे वैसे भी बहुत पसंद है। अफ्रीका की ये विशाल वाइल्ड कैट्स सिर्फ इस विशाल सवाना में ही नहीं भटकती। यहाँ कुछ इनसे छोटी, खुद को अच्छी तरह ढाल चुकी और उतनी ही भयानक वाइल्ड कैट्स भी रहती हैं, जैसे कि जीनस लेप्टेल्यूरस का ये इकलौता सदस्य सर्वल। अपने शरीर के आकार की तुलना में सर्वल के पैर और कान किसी भी दूसरी वाइल्ड कैट के मुकाबले ज्यादा लंबे होते हैं। इनके ये कुछ ज्यादा ही लंबे पैर और लंबी गर्दन ने इन्हें एक और नाम भी दिया है, जिराफ कैट। जिराफ की तरह इनकी खाल भी हमलावरों से छिपने में इनकी मदद करती है। यही नहीं, इस तरह इनके शिकार भी इन्हें पहचान नहीं पाते। इनके कान छिपकर शिकार करने के इनके पैंतरों के मुताबिक ढल गए हैं। ये कमाल की सटीकता के साथ अपने शिकार को खोज लेते हैं। ये जमीन के अंदर रहने वाले जीवों का भी पता लगा लेते हैं। घात लगाकर हमला करने की तकनीक के जरिए ये शिकार को अपने शिकंजे में कस लेते हैं। वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता। इस तरह ये काफी चालाक और कुशल शिकारी बन गए हैं। अपने कानों के सिरों से लेकर अपने पैरों के पंजों तक सहवाल ने खुद को सवाना के इस खुले जंग के मैदान में छिपकर शिकार करने के लिए ढाल लिया है। ये नन्ही बिल्लियां इंसानों की बस्तियों के आसपास भी नहीं फटकती। खाल के लिए इनका शिकार किया जाता है।
इन्होंने खुद को घास के मैदानों में भटकने के हिसाब से ढाल लिया है। यहाँ ये छिपी रह सकती हैं और मजे से ढेर सारा शिकार कर सकती हैं। फिर चाहे कुतरने वाले जीव हो या पंछी, मेंढक हो या फिर कीट पतंगे। ये अफ्रीकी सवाना में एक अकेला और सादगी से भरा जीवन बिताकर खुश रहती हैं। अफ्रीकी सवाना के खुले घास के मैदानों पर शेरों का एक झुंड धूप सेंक रहा है। सवाना के इन विशाल मैदानों की ऊंची चट्टानों पर ये शेर आराम फरमा रहे हैं। ये सब सहारन अफ्रीका की चिलचिलाती गर्मी में खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस झुंड के मुखिया की आयाल ठंडी हवा में हिल रही है। ये है द लायन यानी शेर। सवाना के राजा और रानियां ये करीब 40 सदस्यों के झुंड में चलते हैं। ये हैं अफ्रीका के खौफनाक शेर। पूरी दुनिया में जाने पहचान इन शाही जानवरों का एक खास तरह का मेन यानी अयाल होता है और एक दहला देने वाली दहाड़ जो मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। इनका वजन करीब 190 किलो होता है और लंबाई करीब 2.1 मीटर। शेर को देखकर हैरत भी होती है और दहशत भी। ज्यादातर शिकार शेरनियों के जिम्मे होता है, जबकि शेर झुंड की हिफाजत का जिम्मा संभालते हैं। शेरनियों को अपने पूरे झुंड का पेट भरना होता है ताकि सारे सदस्य बहुत मजबूत और तंदुरुस्त रह पाएं। इनके छरहरे शरीर छिपकर तेजी से हमला करने में इनकी मदद करते हैं और कामयाब शिकार के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और इनके दांत गोश्त की आराम से चीर फाड़ कर सकते हैं, इसलिए ये पल भर में अपने शिकार को मार गिराते हैं। हालांकि इनकी पसंद होते हैं बड़े मैमल और इनके शिकार में वक्त भी लग सकता है। छिपकर घात लगाने का पैंतरा इस्तेमाल करके ये पूरे सब सहारन अफ्रीका के घास के मैदानों में अपना दबदबा कायम रखते हैं। कुछ शेर शिकार के सही मौके के लिए 1 घंटे तक इंतजार करते हैं और तब बाहर निकलते हैं।
लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं तो इनकी जोरदार ताकत और अचूक निशाना कमाल करता है। ये करीब से छोटे पर भयानक हमले करते हैं और तकरीबन हर बार ये अपने शिकार को मार गिराने में कामयाब रहते हैं। इनके जबड़ों की ताकत होती है करीब 49 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे में शिकार के बचने की एक ही सूरत होती है, शेर उसके बदन पर अपने दांत न गड़ा पाए, क्योंकि अगर उसने दांत गड़ाए तो उसके शिकंजे से निकल पाना तकरीबन नामुमकिन होगा। शेर के जबड़े की मजबूत मांसपेशियों और इसके कुछ ज्यादा ही लंबे चीर फाड़ वाले दांत की वजह से शिकार अपने मांस का टुकड़ा खोए बिना कतई नहीं भाग सकता। शेर के दांत लंबे और मोटे होते हैं। टूटने से बचने के लिए ये थोड़े अंदर मुड़े होते हैं। इनकी लंबाई करीब 6 सेंटीमीटर होती है। ये शेर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, खास तौर पर लड़ाई के मैदान यानी अफ्रीका के सवाना के मैदानों में। सारी लड़ाइयां अकेले नहीं लड़ी जाती। शेर अक्सर झुंड में ही रहते और शिकार करते हैं, खास तौर पर सवाना में चरने वाले विशाल मैमल्स का। आज इस झुंड की निगाह में पड़ गया है ये वयस्क जिराफ। जब झुंड शिकार करने निकलता है तो पहला हमला हमेशा शेरनियां करती हैं। इस शेरनी ने अपने नुकीले पंजे जिराफ के पिछले हिस्सों में गड़ा दिए हैं, लेकिन 6 मीटर लंबे इस जिराफ को गिराना एक अकेली शेरनी के बस की बात नहीं है। जिराफ अपने लंबे पैरों से करीब 360 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर की ताकत से दुलत्ती मार सकता है। इसकी एक दुलत्ती से शेर की जान भी जा सकती है, बल्कि वो उसकी धज्जियां भी उड़ा सकता है। अगर कोई एक मुकाबला करे तो जिराफ पक्का जीत जाएगा, लेकिन इतने बड़े शेरों के झुंड के सामने इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। आखिरकार चोटों ने जिराफ की जान ले ली। शेरों का झुंड जीत गया। आज की रात ये मजे से दावत उड़ाएंगे। ये सवाना की इनकी सबसे जोरदार दावत होगी। शेर धरती की ऐसी इकलौती जंगली बिल्लियां हैं जो झुंड में शिकार करती हैं। ये खूंखार तरीके से अपने इलाके की हिफाजत भी करते हैं। ये खास तौर पर ऐसे इलाकों को चुनते हैं जहां इन्हें सारे कुदरती संसाधन मिल सके। शेर अपने इलाके पर पेशाब के जरिए निशान लगाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। ये जोर से दहाड़कर घुसपैठिए को चेतावनी देते हैं और अगर कोई इनके इलाके में घुस ही जाए तो उसे बुरी तरह खदेड़ डालते हैं। शेर लड़ाई की कला में माहिर होते हैं। जब ये अपनी ही प्रजाति की किसी दूसरी टोली से मुकाबला करते हैं तो मुखिया नर दूसरी टोली के मुखिया से भिड़ जाता है। शेर का शरीर बहुत विशाल होता है और इस तरह की भिड़ंत में दोनों में से किसी एक की कहानी खत्म हो जाती है। इनका मकसद होता है मुखिया नर को मारकर उसके बच्चों को भी निपटा दिया जाए, उसके झुंड और उसके इलाके पर कब्जा कर लिया जाए।
शेर कई झुंडों और कई इलाकों पर हुकूमत चला सकते हैं। अक्सर इसमें वो रिश्ते के दूसरे नर भाइयों की मदद भी लेते हैं। जंगल में शेरों का सामना एक ही खतरे से होता है, किसी ऐसे शेर से लड़ाई जो इसके झुंड और इसके इलाके पर कब्जा करना चाहता हो, क्योंकि इस तरह की भिड़ंत में किसी एक की जान जाना बिल्कुल तय होता है। शेर अक्सर अंधेरे में हमला करते हैं। रात के अंधेरे में ये अपने शिकार पर बहुत करीब से हमला कर पाते हैं। चाहे विल्डबीस्ट हो या हिरण या केप बफलो, विशाल शिकार शेरों को देख ही नहीं पाते। शेरों के छिपने के हुनर का कोई मुकाबला ही नहीं है, पर अंधेरे का अपना फायदा मिलता है और इस तरह ये और भी खूंखार बन जाते हैं। ये घास के मैदानों में झुककर बिल्कुल छिप जाते हैं और बेफिक्र शिकार को इनकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। ये छिपकर शिकार को आंकते रहते हैं और फिर एक सटीक हमला करते हैं। गर्मियों के नम मौसम में अफ्रीकी सवाना में हर साल करीब 76 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस तरह चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है। घास के ये मैदान और यहाँ के बाशिंदे इस समय खूब फल फूल सकते हैं। मैदानों के शाकाहारी जीवों के लिए ये बेहतरीन समय होता है। इनकी तादाद बेहतरीन तरीके से बढ़ती है और जीवन का ये चक्र चलता रहता है। कुछ ही महीनों बाद सर्दियों का सूखा मौसम लौट आएगा। तब घास के ये मैदान सूख जाएंगे, चिलचिलाती गर्मी होगी और जंगल में लगेगी भयानक आग। लेकिन लगातार सिकुड़ते इलाके, घटते शिकार, जलवायु परिवर्तन और जंगली जानवरों के कारोबार की वजह से शेरों की तादाद लगातार घट रही है। आज जंगल में सिर्फ 23,000 अफ्रीकी शेर ही बचे रह गए हैं। IUCN ने शेरों को असुरक्षित बताया है। जंगल में आज 50% शेर बचे हैं और ये अपने इलाके को इंसानों के साथ साझा करते हैं। कुछ इलाकों में टकराव भी होता है, पर कुछ में दोनों मिलजुल कर रहते हैं। कुछ ग्रामीण लोग खुद को शेर जैसा मानते हैं,
भला करने वाला, सबसे ताकतवर और सबसे डरावना। सारी दुनिया में शेरों को ताकत का प्रतीक माना जाता है। शेर हमेशा ही जंगल के राजा या रानी माने जाते हैं। इस महान महाद्वीप के मैदानों पर सूरज डूब रहा है। कुछ वाइल्ड कैट्स यानी जंगली बिल्लियां रात को सो जाएंगी, जबकि कुछ बचे रहने की लड़ाई लड़ती रहेंगी। जीव जगत कभी नहीं सोता। घास के मैदानों पर जब रात का काला अंधेरा पसरता है तो कुछ जानवरों को शिकार में कामयाबी मिल जाती है, जबकि कुछ इन खौफनाक शेरों के नुकीले दांतों और ताकतवर जबड़ों के शिकार बन जाते हैं। जीवन का ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इस विशाल इलाके का नाजुक इकोसिस्टम एक और दिन कायम रहेगा।